हेलो गाइस, वेलकम टू नॉटिकल सेलर्स। तो आज हमारा टॉपिक है एंग्लो ईस्टर्न का फुल प्रोसेसर डीएनएस के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले एक रिटन टेस्ट होता है। रिटन टेस्ट में 100 क्वेश्चंस पीसीएम के आते हैं और 296 क्वेश्चन साइकोमेट्रिक के आते हैं। उन 100 क्वेश्चन में पीसीएम रहती है प्लस इंग्लिश प्लस जनरल एप्टीट्यूड। बहुत ईजी होता है, हो जाएगा। और बाकी मैं उसका सारे मटेरियल्स आपको ग्रुप में प्रोवाइड करा दूँगा। उसके बाद हमारा आता है इंटरव्यू कॉल। पहले डॉक्यूमेंट सबमिशन होता है, फिर इंटरव्यू कॉल आता है। तो इंटरव्यू में सबसे पहले हमारा होता है ऐसे ऐसे बहुत ईजी टॉपिक्स आता है, जैसे रोड सेफ्टी के टॉपिक या सोशल मीडिया के डूज एंड डोंट। तो वो बस हमारी थिंकिंग देखना चाहता है कि हम क्या थिंक करते हैं, कितना सोच सकता है, और ग्रामेटिकल मिस्टेक कम से कम करना। और उसके बाद जितना ज़्यादा लिख सको आप उतना ज़्यादा लिखना। ठीक है, ऐसे के बाद हमारा आता है नॉन टेक पार्ट। तो नॉन टेक पार्ट एंग्लो वाले ज़्यादा नहीं पूछते, सिर्फ वो थोड़ा बहुत आपका इंट्रोडक्शन जो सब पूछते हैं कंपनी से वो पूछेंगे। क्यों ज्वाइन करना चाहते हो मर्चेंट नेवी, पापा किस फील्ड से है, और अगर कोई सिबलिंग, एल्डर ब्रदर या यंगर सिस्टर जो भी आपके क्या परस्यू कर रही है, क्या कर रही है, वो क्लास में पढ़ रही है, कोई कैरियर कर रही है, तो पूछेंगे आप उसमें क्यों नहीं जाना चाहते। ज़्यादा कुछ नहीं पूछते नॉन टेक में। फिर आपको मैथ्स के क्वेश्चंस देंगे, 5 क्वेश्चंस देंगे मैथ्स के। और बहुत इजी होता है, रेशियो, स्पीड, टाइम, हाइट एंड डिस्टेंस, और 12th के कुछ टॉपिक जैसे AP GP, इनके क्वेश्चंस आते हैं। ईजी होते हैं, आराम से कर लोगे। बस थोड़ा NCERT रिवाइज कर लेना इंटरव्यू से 10 डेज पहले। ओके, और उसके बाद हमारा आता है टेक पार्ट। टेक पार्ट में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो आस्क होते हैं हर इंटरव्यू की शिपिंग कंपनी के, लाइक चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, बर्नौलीज थ्योरम, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ऐसे क्वेश्चन ही वो टेक पार्ट में पूछते हैं। तो उसके बाद तुम्हारा इंटरव्यू पूरा हो जाता है, और अगर तुम पास होते हो तो तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस मिलता है। ओके, अब बात करें अगर टिप्स की एंग्लो के इंटरव्यू के लिए, तो टिप्स यही है, बी ऑनेस्ट विद देम एंड बी योर सेल्फ। आई कॉन्टैक्ट बना के रखना और कीप अ ग्रेट स्माइल ऑन योर फेस। ओके, और कुछ भी अगर क्वेश्चन पूछते हैं तुम्हें नहीं आता, जैसे कोई भी टेक पार्ट में, क्योंकि नॉन टेक में तो बेसिकली ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे तुम्हारी डेली लाइफ से जो तुम्हें पता रहेगा। नॉन अगर टेक पार्ट में अगर तुम्हें कुछ नहीं पता रहता, जैसे कि मान लो तुमसे उन्होंने पूछ लिया व्हाट इज़ कैपलर्स लॉ, तुम्हें नहीं पता, पर तुम्हें थोड़ा थोड़ा आइडिया क्या होता है, तो उनसे बनाने की कोशिश मत करना कि बना के तुम उन्हें आंसर दो। क्योंकि अगर बना के उसमें गलती रहेगी तुम्हारे में, और वो वही गलती पकड़ेंगे और तुम्हें घुमाएंगे उस आंसर में, तुम और कंफ्यूज होते जाओगे, तुम्हारा मोरल डाउन हो जाएगा, कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, और तुम्हारा इंटरव्यू ज़्यादा अच्छा नहीं जाएगा। इसलिए अगर नहीं आता तुम्हें कोई क्वेश्चन तो सिंपली से सॉरी सर, आई डोंट नो। ओके, दिस इज़ द इंटरव्यू टिप। एक चीज़ और बता देता हूँ मैं तुम्हें एंग्लो के इंटरव्यू के लिए। देखो, तुम्हारा एंग्लो में सिलेक्शन पक्का हो जाएगा अगर तुम्हारे मैथ्स के क्वेश्चन सारे सही रहते हैं। तो अगर तुम्हारे, देखो मान लो कि टेक पार्ट तुम्हारा बहुत बेकार गया, मतलब बहुत बेकार तो नहीं इन सेंस, जैसे 10 क्वेश्चंस पूछे तुमने 5 ही आंसर किए हैं, बाकी 5 आते ही नहीं थे, गलत थे। नॉन टेक पार्ट में भी बहुत तुम्हें हेजिटेट हो रहा था। ऐसे भी ठीक ठाक, मतलब ऐसे तो चलो ठीक ही गया, ऐसे में तो क्या रहता है। फिर भी मान लो अगर ऐसे तुम्हारा बेकार गया, इतना ज़्यादा अच्छा नहीं गया, पर अगर तुम्हारे मैथ्स के क्वेश्चन सारे सही रहते हैं ना, तो 90% चांसेस है तुम सिलेक्ट हो जाओगे एंग्लो में। मैथ्स बहुत बड़ा रोल प्ले करती है एंग्लो के इंटरव्यू में। सो प्लीज़ मैथ्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। मैं तुम्हें जो मटेरियल रहेगा वो प्रोवाइड करा दूंगा ग्रुप में। मैथ्स के क्वेश्चन जितने तुम ज़्यादा सही करोगे उतना तुम्हारे चांसेस है तुम पक्का श्योरली सिलेक्ट हो जाओगे एंग्लो। ओके, सो बेस्ट ऑफ